जिस तरह की परफॉर्मेंस इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से दिखी है, बांग्लादेश ने क्या जबरदस्त टेस्ट क्रिकेट खेली है। इस वक्त नजीब साहब जो आज हालत हुई है ना टीम की, वो ऑनेस्टली बताऊं देख के मजीद दिल दुखा है। पहले तो मैं यूज टू कहता था ना, मैं यूज टू हो गया हूँ। दिल इसलिए दुखा है कि बांग्लादेश के खिलाफ हमारी ये बॉडी लैंग्वेज है, ये परफॉर्मेंस है। आपकी टेस्ट क्रिकेट फारिग हो चुकी है, फारिग हो चुकी है आपकी टेस्ट क्रिकेट भाई। और कुछ अरसे बाद ये आपकी जो व्हाइट बॉल की क्रिकेट रह गई है ना, जो थोड़ी बहुत इज्जत है उसके अंदर, जो लड़कों को शौक चढ़ा हुआ है T20 खेलने का, उसका भी आपको लग पता जाएगा। उससे भी आपने नीचे आना, बेफिक्र हो जाए। कि एक तो मैं ये रन चेस करते हुए देखना चाह रहा था अपनी टीम को, एक दूसरी चीज भी जो मैं चीज देखना चाह रहा था कि बाबर आजम ने रन नहीं किए, तो सिर्फ बाबर के ऊपर टीम को नहीं होना चाहिए। बड़ा दुख हो रहा है कि हम अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह वहीं पे खड़े हैं जहां पे पहले खड़े थे, उससे पिछले साल खड़े थे, उससे पिछले साल खड़े थे, मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं है। मुझे पता है इस टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ा दुख किस बात का है, 1 मिनट के लिए भी आपका अपर हैंड नहीं आया। 1 मिनट के लिए ऐसा नहीं लगा कि आप दोनों में से किसी भी एक जगह पे टेस्ट मैच में कि नहीं आप आया, के हाथ कंट्रोल में है। कब आया? दोनों टेस्ट मैच में आया। कब आया? जब टॉस जीते थे, लाइट गई हुई थी ना। टॉस जीते हुए थे, ये वो अपर हैंड आया था। देखो यार मैं तो बिल्कुल, मैंने ना मतलब नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा नाउम्मीदी हो गई है इस टीम से। पीएसएल क्रिकेट नहीं हो रही बांग्लादेश में, वहां पे गर्मी यहाँ से ज्यादा है, वहां सेशन वहां कुछ और है, यहाँ वो अपनी सीरीज खेल लेते अपनी कंडीशन में। आप पटाखा बिट्टो से गए हो, कैसे होगा? 1 महीने का हेक्टिक भरा टूर था, नेट भी चल रहा है, पीएसएल भी चल रही है, फ्रेंचाइज को लीड करना, सडन आप वहां जाएंगे, वहां मार पड़ी। आपकी बेसिकली बॉलिंग एक्सपोज हुई है। सब बोल रहे हैं यूं हार गए। किसी भी फॉर्मेट में टीम को बॉलर जितवाते हैं। आपकी बॉलिंग और उनकी सारे बॉलर्स की बॉलिंग देख लें, आप खुद बोलेंगे बॉलिंग से हारे हैं। अब वो टाइम गया कि इंडिया हमारी मारता था। अब वो टाइम आएगा कि बांग्लादेश हमारी मार रहा है। बांग्लादेश की क्रिकेट तो ऊपर जा रही है पिछले 5 सालों में, पर हम इतना नीचे आ गए हैं कि इन स्टैट्स के बावजूद सिर्फ यही चीज ध्यान में आती है कि अब हम बांग्लादेश से भी नीचे चले गए हैं सर। लेकिन मुझे तो ये अब लग रहा है कि आपकी टेस्ट क्रिकेट थैंक यू वेरी मच हो चुकी है, क्योंकि ये इतनी नीचे जा चुकी है। अ टीम लाइक बांग्लादेश जो पिछले 3 टेस्ट मैचेस से और अब ये चौथा हो गया है, डोमिनेट कर रही है हमारे खिलाफ। एक ऐसा पॉइंट नहीं आया जहां इस सीरीज में हमें ये लगे कि हमारा अपर हैंड है। डिक्टेट करा रही है बांग्लादेश हमको हर लिहाज से। गलतियों पे गलतियां हो रही हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये चीज ठीक होगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बता रहा हूं आपको, जितनी तगड़ी हमारी बॉलिंग लाइनअप है, हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की। मैच आप देखे ना, आप क्वालिटी देखे, कानों को हाथ लगाएं। क्या शर्त क्या है? फिटनेस लेवल। किसका 10 सेकंड है, किसी का 1 मिनट कोई डिले है, उसको खेलने नहीं देना। जिसकी 0 स्किल है, 0 परफॉर्मेंस है, खड़ा हुआ बच्चा वो भाग ही नहीं सकता, वो कबूल है उनके लिए खेलना। जो एक डिजर्विंग बच्चे हैं वो कबूल नहीं है। ये सबसे बड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट का नुकसान है। जो बंदे अपनी रोटी रोजी, जो आपके ट्रेनर हैं, आपके डॉक्टर हैं, आपके क्रिकेटर हैं, जिन्होंने ये पाकिस्तान की क्रिकेट में चीजें लाए हैं, आपकी क्रिकेट उस वक्त से नीचे गई हुई है। अभी भी यही गुण गाते हैं, फिटनेस टेस्ट लेने आते हैं, डिपार्टमेंट के पैसे हैं, सारा कुछ है, उसको बेहतर करने के बजाय क्रिकेट से दूर कर रहे हैं। अंदाजा लगा लें, मिन्नतें कर रहे हैं लड़के दोबारा टेस्ट लेने के लिए, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं दे रहा। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट का अभी आने वाला टाइम मुश्किल है। बैक टू टेस्ट मैच। इस वक्त नजीब साहब जो आज हालत हुई है ना टीम की, वो ऑनेस्टली बताऊं देख के मजीद दिल दुखा है। पहले तो मैं यूज टू कहता था ना, मैं यूज टू हो गया हूँ। दिल इसलिए दुखा है कि बांग्लादेश के खिलाफ हमारी ये बॉडी लैंग्वेज है, ये परफॉर्मेंस है कि पाकिस्तान की सरजमीन में फास्ट बॉलर्स का सिलसिला खत्म होता जा रहा है। होता क्या जा रहा है? खत्म हो गया है ना। हमें डोमेस्टिक में नजर आते हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान टीम में जिस फास्ट बॉलर को खिलाओ टेस्ट में, हम कहते हैं दूसरे को खिला लो, दूसरे को खिलाओ वो थकी हुई परफॉर्मेंस, हम कहते हैं तीसरे को खिला लो, तीसरे भी थकी हुई परफॉर्मेंस। तो भाई आप 400 रन करवा रहे हो, क्या बैटिंग लाइनअप जो है, क्या सिर्फ पैसे उन्हीं को मिलते हैं? क्या वही प्रोफेशनल है? बॉलर्स प्रोफेशनल नहीं है? लितन दास ने पहली इनिंग में 100 किया, मुशफिकुर रहमान ने दूसरी इनिंग में 100 किया। कोई कसम से मुझे एक बंदा बता दे कि यार इन दोनों को कोई ना कोई मुश्किलात हुई हो फास्ट बॉलिंग झेलने में, स्पिनर प्रॉब्लम करे। कोई मुझे बता दे यार, 118-20 की पेस से गेंद कर रहे हो, कहां से वो आउट होंगे भाई?
हमारे जहन में अभी भी वो मोइन अख्तर और अनवर मकसूद का क्लिप गर्दिश कर रहा होता है, जो मोइन अख्तर बांग्लादेशी क्रिकेटर बन के बैठे होते हैं, उनसे पूछते हैं भाई तुम लोग जीतते क्यों नहीं हो, कहते हमारा मर्जी, हम नहीं जीतेगा। अब वो नहीं है ज़माना, बांग्लादेश भी बहुत आगे निकल गया है क्रिकेट में, ख़ास तौर पे हमसे तो आगे निकल गया है। हमारी टीम अब 9 टीमों में 8वें नंबर पर है ICC टेस्ट चैंपियनशिप में। आप इससे लेवल का अंदाज़ा लगा लें। यार उन्होंने तरसा के मारा है, इतना मारा है उन्होंने कि वो हमारा डोंगे की शक्ल वाला शान मसूद जो हमारा कप्तान है, वो मुशफिकुर रहीम टिड्डे से लड़ने लगा हुआ था। फजूल में उस बंदे बेचारे ने कुछ नहीं किया, मुशफिक ने, वो बेचारा 137 करके गया है, लेकिन ये शान मसूद डोंगे की शक्ल वाला या बेलचे के मुंह वाला, ये उसके साथ लड़ने लगा हुआ है, ये लड़ रहा है उसके साथ, फजूल में लड़ रहा है। क्योंकि भाई घंटा बजता जो नजर आ रहा था, अब वो टाइम क्या कि इंडिया हमारी मारेगा, ऑस्ट्रेलिया मारेगा, अब इन्होंने लेनी है बेटा। अब वो टाइम आ गया है कि बांग्लादेश हमारी लेगा, USA हमारी लेगा, छोटी छोटी टीमें हमारी लेंगी और अपने शौक पूरे करेंगी, क्योंकि हम हमारे लिए एक ही चीज मैटर करती है दोस्तों। आपके लिए विन मैटर करता होगा, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ओनली मैटर करता है। मुशफिकुर रहीम ने वो किया है जो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को करना चाहिए था। लिटन दास ने दोनों इनिंगों के अंदर जो है पाकिस्तान को बिल्कुल बेबस कर छोड़ा, और जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान की टीम है और जो है ना हम बांग्लादेश की टीम है। कुछ यही हालात रहे हैं इस पूरी सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान के, कि पहली इनिंग के अंदर 6 आउट करने के बाद इनको वो सुनाई नहीं दिया, स्नीकों में 2 रिव्यू जो मिस किए उससे बड़ा कॉस्ट हुआ। फिर पहली इनिंग के अंदर जो है ना साजिद खान से, स्पिनर से ग्रीन पिच पे इतने ओवर्स करा दिए सिर्फ इसलिए कि आप जो पिछले मैच के अंदर आपके डिमेरिट पॉइंट्स हुए आप उसको कवर कर सकें। तो ये फुकदान, फिर आप देखें कि आपके पास ऑलराउंडर एक मौजूद है, तो आपने जो है ना उसको नहीं खिलाया, प्लानिंग का फुकदान। फिर पहली मैच के अंदर भी आपकी टॉस जीत के जो है ना बॉलिंग नहीं बनती थी, वो आपने इस मैच के अंदर भी चौथा इनिंग आप खुद खेलेंगे, ये भी प्लानिंग का आपको फुकदान नज़र आ रहा है। और फिर आप देखें कि किस तरीके से शान अंदर इसको ट्रूप को लीड कर रहा है, कि इतनी शर्म आ रही थी यार, इतनी शर्म आ रही थी कि एंड के अंदर तो वो खुरम 117 पे बॉलिंग करने लग गया, बाकी भी कुछ 118, 20, 22। तो ये टेस्ट क्रिकेट है गाइस, यार यू गाइस बीन पेड हैवी इनफ, राइट। तो आपको इसलिए टेस्ट क्रिकेट में जो है ना इतने हैवी पैसे आपको मिलते हैं कि आप जान मारेंगे, आप एंड तक नेवर डाई वाला जो एटीट्यूड है वो शो करेंगे। आपकी फिटनेस लेवल का आपको ख्याल रखना था, आपने नहीं रखा। आपने अपना टेम्परामेंट का ख्याल रखना था, आपने नहीं रखा। आपने अपनी शॉट सिलेक्शंस पे काम करना था, आपने नहीं किया। आप लोगों ने पार्टनरशिप डेवलप करनी थी, आपने वो नहीं की। लेकिन जो हालत 3 दिनों में देख ली है ना, 3 दिनों में देख ली है, उससे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या इन लड़कों के पास दम खम है। दोस्तों, लिटन दास और रहीम की पार्टनरशिप ने आखिरकार बांग्लादेश को जिता ही दिया, और इस जीत के साथ बांग्लादेश ने पाकिस्तान का वाइट वॉश कर दिया। वही अपने ग्राउंड में पहली बार किया है। दोनों ही टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी और गेंदबाजी की है, उसकी बदौलत ही वो दोनों टेस्ट जीतने में कामयाब रहे हैं। इस हार से पाकिस्तान मीडिया पूरा तपा हुआ है, और आपने देखा कैसी कैसी बातें करता है। आपका क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।